अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर फजील अहमद के पास चलूंगा, फिर समाजवादी पार्टी और भाजपा के पास। दो बातें हैं, एक तो ये औरंगजेब का विवाद अब महाराष्ट्र से हटके यूपी आ गया। अखिलेश यादव ने भी एक अपनी लाइन ले ली और योगी जी ने एक अपनी लाइन ले ली। योगी जी ने कहा कि इस कम वक्त को दिल्ली लाओ और यूपी लाओ, इलाज हम मुफ्त करेंगे, बिना पर्चा, बिना उसके खर्चा के। और दूसरी बात संभल की, जिसमें मुख्यमंत्री ने नो इफ नो बट संक्षेप में एक सीधी बात कही, जो सनातन का है वो सनातन को मिलना चाहिए एक। और उसी समय जब योगी ये बोल रहे थे विधानसभा में, तब उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट फैसला एक सुना रहा था कि संभल की उस सो कॉल्ड मस्जिद को अब डिस्प्यूटेड साइट कहा जाएगा, मस्जिद नहीं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे परिदृश्य को? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, इन दोनों चीज़ों को मैं 2-3 लाइनों में कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, संभल मामले को भी और अबू आजमी के बयान को भी। आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो जिसका जहां है वो उसको मिलना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम तब खड़ा होता है जब आप अपने को विदेशी आक्रांताओं से जोड़ते हैं। देखिए अमिताभ जी, भारत में मुसलमानों को जितनी स्वतंत्रता हासिल है उतनी स्वतंत्रता विश्व में कहीं भी हासिल नहीं है। उन देशों में भी हासिल नहीं है जो 100% मुस्लिम देश है। किसी देश में सुन्नी को मान्यता है तो शिया को नहीं है, कहीं शिया को है तो सुन्नी को नहीं है, किसी देश में दोनों को है तो अहमदिया को नहीं है। लेकिन भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां इस्लाम के 72 फिरके रहते हैं और सबको मान्यता प्राप्त है और सब आपस में सद्भावना के साथ रहते हैं। दिक्कत एक ही है कि भारत के कुछ मुट्ठी भर कट्टरपंथी मुस्लिम नेता अपने आप को विदेशी आक्रांताओं से जोड़ते हैं और उनके कृतियों को अच्छा मानते हैं। संभल में भी वही विवाद है और अबू आजमी भी मुगल विदेशी आक्रांताओं से अपने को जोड़कर और औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं। आप बताइए, कोई भी व्यक्ति सामान्य से सामान्य मानवीय भी, चाहे किसी भी धर्म को मानता हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, उससे पूछिए कि औरंगजेब को क्या मानते हो तो कहेगा कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। औरंगजेब ने भारत में बेहिंता अत्याचार किया था, जिसने अपने बाप को जेल में डलवाया, जिसने अपने भाइयों की हत्या की, जिसने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया, जिसने शिवाजी को कैद किया और जिसने शिवाजी के पुत्र को की निर्मम हत्या की। आप बताइए, अबू आजमी रहता है महाराष्ट्र में, अपने को मराठी से नहीं जोड़ता है, अपने आप को मराठी गौरव से नहीं जोड़ता है, अपने आप को शिवाजी से नहीं जोड़ता है और उससे जोड़ता है जो विदेशी आक्रांताओं का पुत्र है और उनसे जोड़ता है जो अत्याचार और निर्ममता का प्रतिमूर्ति है। मेन समस्या यही है। ठीक है अरविंद जी। फजील अहमद साहब, हाई कोर्ट ने कहा कि अब तक जिस इमारत को शाही जामा मस्जिद कहा जा रहा था संभल में, उसको अब डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा जाएगा, डिस्प्यूटेड साइट कहा जाएगा। यानी अब मस्जिद नहीं, विवादित ढांचा कहिए। इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं फजील भाई? देखिए, अभी अरविंद सिंह जी ने कहा कि जिसका है उसको मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो बौद्ध गया में पिछले 15 दिन से बौद्ध भंते लोग भूख हड़ताल करके बैठे हैं कि बौद्ध मंदिर बुद्धों का है और तथागत बुद्ध वहीं ज्ञान की प्राप्ति किए, पूरी दुनिया के बुद्ध वहां आते हैं और उस पर कब्जा ब्राह्मणों का है। ऐसी तरह से ये लोग जैन मंदिरों पर, मस्जिदों पर, पूरे देश की धर्म स्थल जहां जहां से पैसे आते हैं, ये लोग की नजर वहां रहती है उसको कब्जा करने की। दूसरी बात औरंगजेब की इन्होंने कहा, औरंगजेब या कोई भी राजा, अभी आप मेरी बात पर तो आए नहीं, आप दूसरी पे चले गए यार। मैंने आपसे पूछा, उस पर तो आप एक लाइन नहीं बोले। मैंने पूछा, एक बार रुकिए, हाई कोर्ट ने कहा ये डिस्प्यूटेड साइट है, इस पर आपने एक भी लाइन नहीं बोली। तो बौद्ध गया भी तो वही है, बौद्ध गया देंगे। अरे यार, मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या जवाब दे रहे हो, गजब कर रहे हो। खैर चलो, नहीं, बौद्ध गया भारत का हिस्सा है कि नहीं? शैली है। मैंने जो पूछा उस पर जवाब में, या बाकी सब बात करोगे, मैं जानता हूँ। ठीक है, बौद्ध गया भारत का है ना, तो सभी राजाओं मैंने बौद्ध पर आपसे प्रश्न पूछा नहीं, मैंने पूछा संभल की सो कॉल्ड मस्जिद को हाई कोर्ट ने डिस्प्यूटेड साइट कहा, इस पर क्या कहेंगे?
उसी एक हाईकोर्ट लाइन ने भी तो बोल कहा देते कि उसके आप बाद रंग अपना रोगन, कहते सुन जो लीजिए, कहना है। वही हाईकोर्ट ने कहा कि आप रंग रोगन मस्जिद का करा सकते हैं, दे दिया आदेश कि आप रंग पेंट करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या फैसला हो गया क्या अभी? आप लोग तो सबको लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। जैन मंदिर लूट ले रहे हैं, गौरी ठीक है शंकर फजील मंदिर अहमद, दिल्ली ठीक के है, अंदर है, ठीक है, ठीक उसको है, औरंगजेब ने बनाया। ठीक है। जो मैंने गौरी प्रश्न शंकर पूछा मंदिर उसका औरंगजेब ने ठीक है, बनाया, अभी कब रुकना मुझे होगा किसी ने फजील भाई, अब बताया? रुकना होगा। और मैं सुन कीर्ति लीजिए, दीदी के अभी पास कहाँ चलूंगा, अरविंद सिंह लेकिन कितना अभी बोला? रुकना होगा मित्र, है ना। लेकिन फजील अहमद ने इस बात का उत्तर नहीं दिया कि हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, और शायद उनको स्मरण नहीं होगा या स्मरण नहीं रखना चाहते हैं होंगे। अयोध्या के मामले में सरकार और अदालत, फिर सुनिए ध्यान से, सरकार और अदालत दोनों के कागजों में अयोध्या को राम जन्मभूमि / बाबरी मस्जिद कह के संबोधित किया गया, और जहां संक्षेप में लिखना हुआ वहां लिखा गया डिस्प्यूटेड साइट एट अयोध्या। क्या वही फार्मूला लागू हो गया शाही जामा मस्जिद संभल की? अब वो बोर्ड बदलना पड़ेगा, अब वो शाही जामा मस्जिद नहीं होगी, अब वो डिस्प्यूटेड साइट हो गई। तो फजील भाई बुद्ध के पास चले गए, और ब्राह्मण भी बुद्ध हो सकता है, दलित भी बुद्ध हो सकता है, कोई भी बुद्ध हो सकता है, बौद्ध कोई भी हो सकता है, उसमें कोई रोक थोड़ी ना कि बौद्ध होने के लिए दलित होना जरूरी है। ये कहां लिखा है? कोई भी धर्म बदल सकता है भाई। यहां सारे जो मुसलमान हैं भारत में, ये सब पहले हिंदू ही तो थे, बाबर के साथ तो आए नहीं थे इतने। 99.9% हैं, अब वो तो रहे नहीं। क्या नाम बुजुर्ग चचा थे कीर्ति भाई की पार्टी के, संभल वाले शफीकुर रहमान बर्क, वो कहते थे मैं बाबरी हूं, वो कहते थे कि अग्निहोत्री जी मैं बाबर की औलाद हूं डायरेक्ट। अब वो तो रहे नहीं, अल्लाह को प्यारे हो गए। बाकी किसी को मैंने कहते सुना नहीं कि मैं बाबर की औलाद हूं डायरेक्ट। 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी पहले कोई शुक्ला जी है, कोई चौबे है, कोई यादव है, कोई पासी है, कोई कोहरी है, वही ना बने सब मुसलमान। ऐसा तो नहीं कि समरकंद से घोड़े बैठ के आए थे इतने करोड़ मुसलमान। तो वैसे बौद्ध है, बहुत ही जब जैन धर्म आया तो कुछ लोग जैन बने, जब बुद्ध आए तो बौद्ध बने, जब ईसा मसीह ने धर्म चलाया तो कुछ लोग क्रिश्चियन बने भारत में ही। लेकिन वो कहां से बने? फैक्ट्री कौन सी थी? हिंदू की थी। क्या पोप लाए थे भारत में ईसाई? नहीं ना। अंग्रेज जितने लाए थे वो सब चले गए थे, जो थोड़े बहुत रह गए वो 2-4-5 साल में निपट लिए। ईसाई कहां से आया? उसका रंग भी तो नहीं मिलता भारत के ईसाई का, वो वहां के ईसाई से नहीं मिलता है क्या? क्योंकि वो भारत का हिंदू है मित्र। इसी बात को मान लो, झगड़े खत्म हो जाए। कीर्ति भाई, अखिलेश जी ने ट्वीट किया है कि हमारे बहादुर दानिशमंदों को कि सच की जुबान बंद नहीं की जा सकती। इसका मतलब, और वो ट्वीट है अबू आजमी पर, उनके सस्पेंशन पर। इसका मतलब अखिलेश जी मान रहे हैं कि अबू आजमी ने औरंगजेब के इश्क में जो कुछ कहा है वो सच कहा है, और समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है। देखिए अमिताभ जी, जो बात अबू आसिम आजमी साहब ने कही है, उसके लिए अबू आसिम आजमी साहब ने बाकायदा प्रेस के सामने अपनी बात वापस ली, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर हमारी बात से किसी को तकलीफ है तो हम अपनी बात वापस लेते हैं। और एक बात तो सच है अमिताभ जी कि सदन के बाहर कही गई बात के लिए सदन के भीतर का निलंबन न्यायोचित नहीं है। सदन के अंदर कोई बात कही गई होती, उस पर कार्रवाई होती, उसका निलंबन होता तो बात जायज थी। लेकिन जो बात सदन के बाहर कही गई और जिसके लिए उन्होंने बाकायदा अपनी बात वापस ली, उन्होंने कहा कि हम अपनी बात वापस लेते हैं इसलिए कि सदन में हम अब रहें, सदन में अपने क्षेत्र की बात रखें, डेवलपमेंट की बात करें। उन्होंने 2 नाम भी कोट किया है अपने क्षमा, जब ये बात अपनी वापस लिए तो उन्होंने 2 नाम कोट किया, एक प्रशांत कोरटकर का और दूसरा राहुल सोलापुरकर का, जिन्होंने मराठा किसान छत्रपति साहूजी महाराज के बारे में कितनी बातें कही अनर्गल रूप से। उनके खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार ने कोई कार्रवाई आज तक नहीं की।
सवाल यह है कि अगर सरकार को मराठा संस्कृति से, मराठा किसान छत्रपति साहू जी महाराज से प्यार है तो उन दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए थी सरकार को। और जहां तक बात औरंगजेब की, अबू आसिम आजमी साहब ने कहा, आपको याद होगा अमिताभ जी, हिस्ट्री में औरंगजेब के इतिहास को आज भी पढ़ाया जाता है। बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर चीजें नहीं अच्छी हैं तो इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है, आज भी लोग उसको पढ़ रहे हैं औरंगजेब के बारे में। तो अबू आसिम आजमी साहब का निलंबन किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं प्रतीत होता है। ये निश्चित रूप से उनके अधिकारों का हनन है, उनको सदन के अंदर अपनी बात करने का अधिकार होना चाहिए। और ये सरकार तो लगातार, अमिताभ जी आपने देखा है, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की राज्यों की सरकार हो, जो भी पक्ष में है उनका निलंबन करना अध्यक्ष को जैसे लगता है कि पावर पर मिल गया। आएंगे दोबारा मैं आपके पास। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।